Hello friends, welcome to another video on mediation and conciliation। हम कर रहे थे ADR। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मीडिएशन। देखिए मीडिएशन एक ऐसा मेथड है ADR का। ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जो कि असिस्ट करती है दोनों पार्टीज़ को टू अचीव एन एक्सेप्टेबल एंड वॉलेंट्री अग्रीमेंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस है आउट ऑफ द कोर्ट, है ना, सिंपल हम लैंग्वेज में बात करें कि आउट ऑफ द कोर्ट एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, और ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थता का काम करती है। किस लिए? कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस डिस्प्यूट में, उनका कोई एक्सेप्टेबल, उनका कोई सॉल्यूशन निकल आए और वो अग्रीमेंट पे पहुंच जाए, दोनों पार्टीज किसी अग्रीमेंट पे पहुंच जाए। अब ये जो मीडिएशन है, ये इज premised on voluntarily will of the parties and is flexible and informal technique of dispute resolution। पहली बात इसमें खास क्या है कि ये वॉलेंट्रीली होता है, मतलब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मीडिएशन के थ्रू आप अपनी डिस्प्यूट सेटल करो। वॉलेंट्रीली होगा, दोनों पार्टीज जब वॉलेंट्रीली इन्वॉल्व हैं, और ये एक फ्लेक्सिबल और लेस फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, एंड हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिएशन है वो मोर फॉर्मल देन नेगोशिएशन, नेगोशिएशन से ज़्यादा फॉर्मल है और लेस फॉर्मल है आर्बिट्रेशन से, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अनलेस लिटिगेशन unlike litigation and similar to arbitration, mediation is relatively inexpensive, fast and confidential। तो और फ़ायदे क्या हैं इसके मीडिएशन के? तो एक तो ये इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है और कॉन्फिडेंशियल भी है। ठीक है, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन डिफर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द अवार्ड सेंटेंस। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में फ़र्क कहाँ आता है? आर्बिट्रेशन का जो आपको याद होगा, आर्बिट्रल अवार्ड, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है, लेकिन जो मीडिएशन में जो भी आप अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता। द आउटकम ऑफ मीडिएशन डज नॉट हैव अ सिमिलर बाइंडिंग लाइक आर्बिट्रल अवार्ड। दो नॉन बाइंडिंग, दीज रेजोल्यूशन अग्रीमेंट में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन उसको लीगली बाइंडिंग बाद में लीगली बाइंडिंग बनाया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। मीडिएशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि evaluative, facilitative, transformative, mediation and with arbitration and online mediation। Let's talk about them। सबसे पहले बात करते हैं evaluative mediation की। देखिए evaluative mediation में क्या है, इसको आपको याद रखने के लिए इनकी टर्म्स को, टाइटल को याद रखना होगा, वहीं से आपको इसका मतलब जो है या एक्सप्लेनेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। evaluative mediation is focused on providing the parties with evaluation of their case। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्टीज को उनके केस को इवैल्यूएशन प्रोवाइड करने की काम करती है थर्ड पार्टी, और उनको एक सेटलमेंट की तरफ ड्रॉ करती है, ये डायरेक्ट करती है। ड्यूरिंग द इवैल्यूएटिव मीडिएशन प्रोसेस, व्हेन द पार्टीज अग्री विद द मीडिएटर शुड do so, the mediator will express a view on what might be fair or reasonable settlement। तो मीडिएटर क्या है, इसमें एक फेयर और रीजनेबल सेटलमेंट जो है वो सजेस्ट करता है टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एंड इवैल्यूएटिव मीडिएटर हैज समवट ऑफ एन एडवाइजरी रोल। इसका क्या है, एडवाइजरी रोल है। एंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच साइड आर्ग्यूमेंट्स एंड मेक सम प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट वुड हैपन शुड दे गो टू कोर्ट। तो थर्ड पार्टी है वो क्या करती है कि कुछ दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रिडिक्ट करती है कि अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो क्या सोल्यूशन इसका निकलने वाला है। तो जो इसमें मीडिएटर है वो क्या करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव फैसिलिटेटिव मीडिएशन। फैसिलिटेटिव मीडिएटर बहुत, इन सभी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, राइट, जितने भी हम मीडिएशन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो फैसिलिटेटिव मीडिएशन में क्या है, मीडिएटर टिपिकली डू नॉट इवेल्युएट अ केस और डायरेक्ट द पार्टीज टू अ पर्टिकुलर सेटलमेंट। तो इसमें क्या है, पार्टी को, ये जो मीडिएटर है वो कोई इवेल्युएट नहीं करता केस, और ना ही पार्टीज को किसी सेटलमेंट की तरफ ले जाता है। इंस्टेड द फैसिलिटेटिव मीडिएटर फैसिलिटेट द कन्वर्सेशन। वो सिर्फ कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करता है कि दोनों पार्टीज बातचीत करने के लिए सहमत हो जाए। द मीडिएटर एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ द प्रोसेस। तो वो क्या है, बस इस प्रोसेस को मॉनिटर करता है कि दोनों पार्टी जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए और अपनी अपनी बात कहने के लिए तैयार हो जाए। और वो इसमें फैसिलिटेटिव मीडिएशन में वो कंटेंट के ऊपर या आउटकम के ऊपर फोकस नहीं करता। ड्यूरिंग फैसिलिटेटिव मीडिएशन सेशंस विद द पार्टीज इन डिस्प्यूट कंट्रोल बोथ व्हाट विल बी डिस्कस एंड हाउ देयर इशू विल बी रिजॉल्व्ड।
Unlike the transformative mediator, the facilitative mediator is focused on helping the parties find a resolution to their dispute. तो facilitative mediator क्या करता है कि जो parties involved हैं उनको एक अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन रेजोल्यूशन निकालने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का में हेल्प करता है. द फैसिलिटेटिव मीडिएटर फर्दर प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड एजेंडा फॉर द डिस्कशन. और क्या डिस्कशन होगी, किस तरफ डिस्कशन का क्या एजेंडा होगा, ये भी जो है वो मीडिएटर ही डिसाइड करेगा. देन ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन. Transformative mediation practices focused on supporting empowerment and recognitional shifts by allowing the encouraging deliberations, decision making and perspective taking. तो इसमें क्या है, जो facilitator है वो क्या काम करता है, deliberations को encourage करता है, discussion decision making को encourage करता है और perspective taking का काम करता है कि दोनों parties का अलग अलग क्या perspective है, क्या व्यू पॉइंट है. The competent transformative mediator practices with us micro focus on communication, identifying opportunities for empowerment and recognitions as those opportunities appear in the parties' own conversation and responding in the way that provide an opening for the parties to choose what, if anything, to do with them. तो उन्हीं की डिस्कशन में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही है, उन्हीं की कन्वर्सेशन में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करता है या ढूंढता है जिससे कि कोई ओपनिंग या कोई ऑप्शन या कोई सोल्यूशन निकल सके उनकी प्रॉब्लम का या उनकी डिस्प्यूट का. मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन. अभी यहाँ पे क्या है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दोनों मिक्स हो जाती हैं. पहले क्या होता है, मीडिएशन के थ्रू काम किया जाता है. Mediation has sometimes been utilized to good effect when coupled with arbitration, particularly binding arbitration in a process called mediation arbitration. तो दोनों का फायदा होता है इस प्रोसेस में. मीडिएशन आर्बिट्रेशन इसको हम बोलते हैं. तो प्रोसेस बिगिन एज अ स्टैंडर्ड मीडिएशन. तो ये शुरुआत होती है एक स्टैंडर्ड मीडिएशन की तरह, पर अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो जो मीडिएटर है वो आर्बिट्रेटर बन जाता है, आर्बिटर बन जाता है. The process is more appropriate in civil matters where rules of evidence or jurisdiction are not in dispute. तो ज़्यादातर ये जो मीडिएशन आर्बिट्रेशन है वो सिविल मैटर्स में सक्सेसफुल है या एप्लीकेबल होता है. इट रिजेंबल्स इन सम एस्पेक्ट्स क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग. हम इसको प्ली बार्गेनिंग की तरह भी कह सकते हैं. जो जैसे क्रिमिनल केसेस में प्ली बार्गेनिंग होती है, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. Wherein the judge also plays the role of the prosecutor. Despite their benefits, mediation, arbitration, hybrids can pose significant ethical and process problems for mediators. देखिए दोनों इनके फ़ायदे और नुकसान हैं, तो पर फिर भी कई significant ethical और process problems जो हैं वो हो सकती हैं इनमें. अब बात करते हैं ऑनलाइन मीडिएशन की. देखिए ऑनलाइन मीडिएशन क्या है. It employs online technology to provide disputants access to mediator. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द मीडिएटर. जो भी मीडिएटर है वो उसको इन्वॉल्व करने के लिए एंड विद ईच अदर एंड डिस्प्यूट वेयर डिस्प्यूटेंट्स आर जोग्राफिकली डिस्टेंट. मतलब जोग्राफिकली काफ़ी दूर हैं वो, उनकी लोकेशन काफ़ी अलग अलग है. एंड डिसेबिलिटी और अदर बैरियर्स और डायरेक्ट मीटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में ऑनलाइन मीडिएशन किया जाता है. अब जो प्रोसेस ऑफ मीडिएशन है वो कैसे काम करता है. द न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन एंड इज नोन एज मीडिएटर. मीडिएशन does not follow a uniform set of rules through mediation, though mediation typically set forth rules and mediations will observe at the outset of the process. तो कोई set rules and regulations नहीं है जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है. और जो मीडिएशन कराती है थर्ड पार्टी, उसको हम मीडिएटर बोलते हैं. वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा. सक्सेसफुल मीडिएशन ऑफन रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द पार्टीज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट बट ऑल्सो द मीडिएटर्स स्किल्स. देयर इज नो यूनिफॉर्म रूल्स फॉर मीडिएटर टू become licensed and rules vary by state regarding requirements for mediator certification. तो जैसे हमने बात की थी कि एक सक्सेसफुल मीडिएशन में पार्टीज़ की विलिंगनेस के अलावा स्किल ऑफ द मीडिएटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कितना स्किलफुल है मीडिएटर. और मीडिएटर के लिए भी कोई ऐसी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है, लेकिन ना ही कोई लाइसेंस है, बट रूल्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड रिक्वायरमेंट्स of the
for the mediator certification. Broadly speaking, mediation may be triggered in 3 ways. 3 तरीके से mediations को शुरू किया जा सकता है. Number 1, parties may agree to resolve their claim through a pre-agreed mediation agreement without initiating formal judicial proceedings. दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनका पहले से ही प्री अग्रीड मीडिएशन एग्रीमेंट हुआ है, मतलब पहले से ही उन्होंने एग्री किया है कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो मीडिएशन के थ्रू सेटल करेंगे. तो इसको हम बोलेंगे प्री अग्रीड मीडिएशन या प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी हम इसको कह सकते हैं. तो वो फिर फॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाते अपनी जो भी है डिस्प्यूट को लेकर. दूसरा तरीका है पार्टीज में एग्री टू मीडिएट एट द बिगिनिंग और द फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाने से पहले या कोर्ट में अप्रोच करने से पहले मीडिएशन में वो चले जाते हैं. या फिर मीडिएशन में ऑल्सो बी टेकन रिकोर्स ऑफ आफ्टर फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड. अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है किसी पार्टी ने शुरू कर दी हैं तो उस वक्त भी जो है मीडिएशन किया जा सकता है, जिसको हम पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं. ठीक है. अपीलेट स्टेज पे अंडर द इंडियन लॉ contractual disputes, that is including money claims, similar disputes arising from strained relationships from matrimony to partnership, disputes which need a continuity of relationship, neighbors, easement rights and consumer disputes have been held to be the most suited for mediation. तो ये सब अलग अलग तरह की disputes हैं जिनको हम मीडिएशन के थ्रू सेटल कर सकते हैं, जैसे कि मनी क्लेम से रिलेटेड है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स टू द पार्टनरशिप, फिर आपका आ गया नेबर्स के साथ कोई डिस्प्यूट है, या फिर ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं, ये सारी जो डिस्प्यूट्स हैं ये हम मीडिएशन के थ्रू मोस्ट सूटेबल हैं टू बी सेटल. फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ सबर्बन होम ओवर माइट फाइंड दैट द फॉर्मल लीगल system offers no realistic way to deal with his neighbors' overly bright driveway lights that shine in his bedroom window. Such disputes, however, can be mediated. Mediation gives the participant an opportunity to raise and discuss any issue they might wish to settle. For example, it might turn out that the neighbor slit his driveway because the homeowner's dog went on his lawn, or because the homeowner's tree was encroaching upon his property. Because mediation can handle any number of outstanding gripes or issues, it offers a way to discuss the problems underlying the dispute and create a truly lasting पीस. इसमें एग्जांपल दिया है कि नेबर का, कि नेबर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लीजिए वो उसकी ड्राइववे है, उसकी लाइट्स उसके बेडरूम में आती हैं, तो इस तरह की अगर डिस्प्यूट है, या फिर मान लीजिए जो नेबर है उसका जो ट्री है उसकी ब्रांचेज आपके लॉन में आ गई हैं, है ना, या जो डॉग है वो आपके लॉन में आ जाता है. इस तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है मीडिएशन के थ्रू सेटल किया जा सकता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जुडिशियल डिसीजन हैज़ एक्सप्रेसली क्लैरिफाइड the ambit of mediation. According to Afcon Infrastructure Limited versus Sharon Warke Construction Company Limited, Private Limited, 2010, representative suits, election disputes, criminal offences, case against specific class of person, minors, mentally challenged have been excluded from the scope of mediation. तो इस एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो केसेस होंगे, इलेक्शन केस से रिलेटेड डिस्प्यूट जो होंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट कोई केस है जैसे कि माइनर या मेंटली चैलेंज पर्सन के अगेंस्ट है, तो ये जो है मीडिएशन से सेटल नहीं किए जा सकते. बाकी जो अब ऊपर हमने डिस्कस किया वो सब मीडिएशन के थ्रू सेटल किए जा सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में बात करते हैं कंसिलिएशन की. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके लेटेस्ट वीडियोस के बारे में. थैंक यू सो मच.